वेलकम टू आकिब इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने के एनएसपी स्कॉलरशिप पर अब पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। तो क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि उनको कैसा फॉर्म को फिल करना है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस तो बने हुए, लेकिन एक्चुअल में कैसा उनको फिल करना है, क्या करना है, वो आज की वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करूँगा। क्या क्या आपको गलतियाँ उसके अंदर नहीं करनी है और जिसकी वजह से आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ कि कैसा आपको फिल करना है फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन का। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, जैसे कि रिन्यूअल का भी बताया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कैसा करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए ये देखिए, ये हमारा एनएसपी स्कॉलरशिप पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये जो पोर्टल है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना तो कुछ इस तरीके से आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेने के एप्लीकेशन ये कुछ इस तरीके से आता है। ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये जो टिक मार्क करना है, टिक मार्क करके कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई हैव आधार के ऊपर क्लिक करेंगे कि आपके पास आधार है करके, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक करके रखेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएंगे, यहाँ पर डालेंगे और फिर उसके बाद इंटर कैप्चा, ये जो कैप्चा है वो इधर की डालेंगे, कैप्चा ये कि यहाँ पर कैप्चा वो डालेंगे और फिर उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर फिर वो वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद अभी ये जो ओटीपी जाएगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये जो ओटीपी जाएगा वो आधार नंबर के ऊपर जो लिंक रहेगा मोबाइल नंबर, उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर उसके ऊपर जो ओटीपी जाने का यहाँ पर इंटर करेंगे। ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो यहाँ पर डालेंगे। पहले जो ओटीपी गया था वो आपने नंबर दिया था उसके ऊपर गया था। अभी ये जो ओटीपी जाएगा, जो आपका आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे ना, तो उसके ऊपर जो नंबर लिंक रहेगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। जैसे ही वहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो आपकी डिटेल्स है वो आपको नज़र आएंगी कि आपकी क्या क्या डिटेल्स है। जैसे कि यहाँ पर फ़ोटो नज़र आएगा, आपका ये नेम, जो भी जेंडर रहेगा वो जेंडर नज़र आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर नज़र आएगा। ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने यहाँ पर ब्लर कर दी है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से ये डिटेल्स उसके नीचे रहेंगी। तो ये डिटेल्स में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। स्कॉलरशिप टाइप, ये क्या कौन से टाइप की स्कॉलरशिप है वो ये डालेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी ये डालेंगे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक वगैरह। फिर उसके बाद डोमिसाइल स्टेट में आपका जो स्टेट है, जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश वगैरह, जो भी स्टेट है वो यहाँ पर डालेंगे। फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर। ये डालने के बाद ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है वो कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि NPCI मैपिंग स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए ये ओके हो, यानी ये यस है। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर है, ये जो स्टूडेंट है आधार कार्ड से जिनका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिंक है, तो इनका क्या है, NPCI में रजिस्टर्ड है। मोबाइल आधार नंबर जो है वो NPCI उसमें एक्टिव है। जिसका भी NPCI एक्टिव रहेगा तो उसको NSP जल्दी पेमेंट देती है और उसको पेमेंट देती है। और दूसरा DBT के थ्रू मोड जो होता है, तो इसमें NPCI एक्टिव रहेगा अकाउंट में तो ही आपको पेमेंट मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पेमेंट नहीं मिलेंगे। आधार कार्ड से आपको बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है। तो एक काम कीजिए, आप बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि हमारा NPCI बैंक में एक्टिव कर दीजिए, हमारे अकाउंट नंबर में NPCI एक्टिव कर दीजिए। NPCI एक्टिव होने के बाद है ना, आपको फिर उसका जो बेनिफिट है, जैसे कि स्कॉलरशिप आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिलेंगे और कुछ इस तरीके से डायरेक्टली टिक मिल जाएगा कि आपका सही है। अगर ये टिक मिल जाता है ग्रीन वाला, तो समझ लेना कि आपका जो अकाउंट नंबर है, जो आपका आधार कार्ड से अकाउंट नंबर जो जुड़ा हुआ है, तो वो अकाउंट नंबर आपके यहाँ NPCI में एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है कि योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर। आपको ये आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर मिलता है और फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जो बटन है क्लिक टू लॉगिन क्या, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए वो जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। अभी पासवर्ड क्या होगा, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि
13/1/2003 रहेंगी, तो वो जो स्लैश वगैरह रहते हैं, उस स्लैश वगैरह के साथ सब आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी यहाँ पर। ओके, तो और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर आपका वहाँ पर देंगे आप, तो उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल नंबर पर नहीं, आप वहाँ पर जो देंगे उस पर OTP आएगा 5 डिजिट का, यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो पासवर्ड रहेगा वो आप खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपका नेम @123 वगैरह वो सब डाल सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर 2 बार डालना है कंफर्म करके, और सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपका नेम वगैरह पूरा सब ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए इधर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करते हो ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये जो ऊपर की डिटेल है वो ज़्यादातर डिटेल आपको मिल जाती है। नेम है आपका, जेंडर वगैरह वो सब आपको मिल जाता है, और आधार नंबर वगैरह। इसमें आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी डालनी पड़ती है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है वो डालना पड़ता है, आपका रिलीजन क्या है वो डालना पड़ता है, ये सब आपको डालना पड़ता है, और फादर नेम मदर नेम ये डालना पड़ता है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद ये देखिए आपके सामने अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसा कैसा आपको ये इसमें फिल करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर एकेडमिक डिटेल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट करके आपका जो इंस्टीट्यूट रहेगा, इंस्टीट्यूट कॉलेज स्कूल, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये ऑप्शनल है, जिसके ऊपर रेड स्टार है वो सिर्फ परमानेंट है, और बाकी सब ऑप्शनल है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए प्रेजेंट क्लास कोर्स जो भी रहेगा आपका वो यहाँ पर डालेंगे। प्रेजेंट क्लास का ईयर कौन सा है, जिसके आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो BCom का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर BCom कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कौन सा ईयर है इसमें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद ये देखिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये देखिए मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो डालेंगे। प्रेजेंट क्लास कब स्टार्ट हुआ था वो डालेंगे। प्रीवियस कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, फिर उसके बाद प्रीवियस कोर्स कौन सा था वो यहाँ पर डालेंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा था, प्रीवियस में कितने मार्क्स मिले थे, आप रैंक होल्डर थे कि नहीं थे, यस तो यस, नो तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे 10th की डिटेल डालने बोल रहा है। ये देखिए 10th की डिटेल यहाँ पर 10th एंड 12th की यहाँ पर डिटेल्स कुछ इस तरीके से डालने बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर डालेंगे, कंफर्म के लिए डबल रोल नंबर डालेंगे 10th का, यानी सीट नंबर, रोल नंबर यानी सीट नंबर, कौन से बोर्ड से हुआ था, तो यहाँ बोर्ड का नेम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या था उस टाइम पे, तो ये डालेंगे, और कितने परसेंटेज मिले थे वो यहाँ पर डालेंगे। 12th का भी ऐसा ही, लेकिन 12th में थोड़ा सा चेंज है। 12th में क्या है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो आप रोल नंबर वगैरह डालेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर भी रोल नंबर फिर से डालेंगे। यहाँ पर बोर्ड है जो ये बोर्ड है वो डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग जो भी है वो डालेंगे, और परसेंटेज जो भी आपको मिले थे 12th में वो यहाँ पर डालेंगे। तो 12th में यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए 12th में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 12th का क्या बोल रहा है, 12th का रोल नंबर डालेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले आप रोल कोड डालना है आपको। ये देखिए रोल कोड ये है और रोल नंबर ऐसा है। तो सबसे पहले आपको रोल कोड है ना वो डालना है, आपकी हॉल टिकट पर आपको मिल जाएगा। तो आपको रोल कोड सबसे पहले डालना है, और फिर उसके बाद डैश देना है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और फिर रोल नंबर लिखना है। रोल कोड डालना है, डैश देना है, रोल नंबर लिखना है। ओके, तो इस तरीके से आप डालिए। तो फिर 12th का ये सब डालें। फिर उसके बाद ये जो डिटेल्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये NMS स्कॉलरशिप स्कीम की है। अगर आप इस पर भरते हैं डिटेल्स इसकी, तो यहाँ पर आपको NMS स्कॉलरशिप स्कीम आगे खुलेंगी। तो अगर आप NMS वाले हैं तो यहाँ पर इसको ज़रूर भरिए। इसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी क्वालिफाइड हुआ था, तो एग्ज़ाम यानी किस में हुआ था, कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, NMS हुआ था या फिर दूसरा कौन सा हुआ था, कैसे कंडक्ट हुआ था, कहाँ पर, यानी कौन से इसमें, कौन से यूनिवर्सिटी वगैरह में। फिर उसके बाद रोल नंबर क्या था और आपका ईयर कौन सा था, वो यहाँ पर आपको डालना है। वो डालने के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि ये NMS एंड CSS स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप अनाथ है तो यहाँ पर तो यस नो कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर उसके बाद आप डिजेबल है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अगर डिजेबल है तो यस करेंगे, तो फिर आपको डालना पड़ेगा क्या टाइप में डिसेबिलिटी है आपका, सब डिसेबिलिटी का ये सब डालना पड़ेगा, कितना % वगैरह है। तो फिर आपकी डिसेबिलिटी की ये खुलेंगी स्कीम, फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो स्कीम रहती है ना वो स्कीम यहाँ पर खुलेंगी फिर आगे चल के।
फिर उसके बाद अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पर नो डालेंगे और फिर कोई डिटेल डालने की आगे ज़रूरत नहीं। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है यहाँ पर डालेंगे। प्रोफेशनल आपका पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है वो यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए आपको स्टेट ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर पिन कोड के साथ डालना पड़ेगा। और फिर आपके जो भी डिटेल डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कीम आपकी है वो आ जाती है। तो फिर आपके स्कीम आएंगी, तो जो भी आपके स्कीम में एलिजिबल होते हैं, तो कभी कभी 2 भी स्कीम आते हैं, तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग जो भी स्कीम होंगी उसके यहाँ पर क्लिक कीजिए। गोल जो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अभी ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए हुई है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट का डाला हुआ है वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो इसके लिए वो उसकी स्कीम ओपन हुई है। तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी डिटेल वगैरह डालने पड़ेंगे। अगर आप माइनॉरिटी बिलोंग्स करते हैं तो माइनॉरिटी के लिए खुलेंगे। अगर आप एनएमएस स्कॉलरशिप की और डिटेल फिल किए रहेंगे तो उसकी खुलेंगे। CSS का किए रहेंगे तो उसका खुलेगा। ऐसा इस तरीके से खुलता है वो। फिर उसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड नाउ पर, और अपलोड नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। खाली जो बोनोफाइड है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। जो बोनोफाइड है वो यहाँ पर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। बोनोफाइड आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंट निकाल कर उसका फ़ोटो चिपकाएंगे आपका। फिर उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट हेडमास्टर की है वो सिग्नेचर, और उनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे और स्किल की सील यहाँ पर लेंगे, और फिर इसका फ़ोटो निकालेंगे और वहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर उसकी फ़ोटो निकाल कर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिए। डायरेक्टली आप फाइनल सबमिट मत कीजिए, पहले सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आपकी कोई भी अगर दिक्कत आती है, जैसे कि आपने कोई अगर कुछ चीज़ गलत डाली है, तो फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ गलत डाली तो सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलता है कि आप उसको सही कर सकते हो। फिर अगर सही रहेंगी फिर आप फाइनल सबमिट कीजिए। ओके, तो आपको अगर डिटेल सब सही रहेंगी तो फिर फाइनल सबमिट कीजिए। आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो होने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इंस्टीट्यूट में जाकर जमा कीजिए और उनको वहाँ से फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए बोलिए। तो ये पूरा एकदम 100% एकदम अच्छा तरीका है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।